चलिए तो वी आर लाइव। जस्ट रिकॉर्डेड वीडियो है बट ऐसा नहीं, कंटेंट आपको फिर मिलेगा। तो जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल दोनों देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत स्टूडेंट की मतलब जिस दिन से ये सिलेबस आया था उसी दिन से क्वेरी थी कि सर हमें इतना तो पता है कि जो जो हमारा ITITO का पेपर है उसका क्या कैसे कंटेंट आना है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न किस चीज़ का है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 तारीख का शिफ्ट 2 और शिफ्ट फर्स्ट दोनों का पेपर हो चुका है। बस हमें ये जानना है कि आज का पैटर्न क्या था। वैसे तो हर स्ट्रीम का हर ग्रेड का पेपर अलग अलग है और ट्रेड का पेपर अलग है, लेकिन उस ट्रेड में एक कॉमन चीज़ है। अगर आपने ITITO का सिलेबस देखा हो, नहीं देखा तो मैं अभी जस्ट दिखाऊंगा। अभी सबसे बड़ा सवाल था सॉरी कि सर 25 जो क्वेश्चन का सेक्शन है 25 में, अगर आप 2016 के अकॉर्डिंग जाओगे तो कुछ और मिलेगा, सिलेबस कुछ और कहता है। तो बस इसी बात में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो आज हम 25 के सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके 16 तारीख के पेपर में आए हुए हैं उन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में पेपर का एनालिसिस तो उसकी भी बात करेंगे, क्या कैसा पैटर्न रहा, कितना डीप गया, कितना मॉडरेट रहा पेपर, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी को नॉलेज है कि आपका सिलेबस अगर पैटर्न जो हमारा आया था एग्ज़ाम उसमें आप सभी को पता है 100 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर है, जिसमें 75 मार्क्स का आपकी ट्रेड का है, जिसमें आपने जो ट्रेड फॉर्म में लगाया, चाहे तो कोपा लगाया, इलेक्ट्रीशियन लगाया, ग्रो स्टेनोग्राफर जो भी लगाया वो। और 25 का सेक्शन कॉमन था, सबके लिए कॉमन था, बस इसी में डाउट था। लेकिन अगर आप 25 का सिलेबस पढ़ोगे, सिलेबस में पहला है कि मैथ्स, साइंस एंड मैथ्स है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर है। तो ये है कॉमन सब्जेक्ट जो 25 के पोर्शन में आना है। लेकिन ये सिलेबस आपका 2016 में भी था, अब यहाँ पे भी था, लेकिन 2016 में क्या था कि पूरा का पूरा 25 का सेक्शन इन्होंने GS रखा था। तो सबसे बड़े स्टूडेंट को मन में यही डाउट आ रहा था क्या 2022 में भी ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं किया है। इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे सिलेबस में अगर आप देखोगे तो 5 सब्जेक्ट हैं, साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, आपका GS और बेसिक कंप्यूटर। तो कहने का मतलब अगर 5 सेक्शन है और 25 क्वेश्चन है, तो कहने का मतलब है कि 5 क्वेश्चन पर सेक्शन से होनी चाहिए ईमानदारी से, जो सेक्शन वाइज बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि 25 में से हर सेक्शन को 5-5 लिया गया है 16 तारीख के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर में। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं, जैसा कि हमारा भी मानना था कि 16 तारीख का पेपर ही डिफाइन कर देगा कि आगे आने वाले पेपर में जो हमारा सेक्शन रहेगा 25 का, उसमें कंप्लीट 25 GS के रह जाएंगे या सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट दिया जाएगा। 2016 में तो ऐसा नहीं हुआ था कि सिलेबस कुछ और था, कंटेंट कुछ और आया था, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हुए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2016 को फॉलो ना करते हुए सिलेबस को फॉलो किया है, तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। क्योंकि किसी का क्या GS कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं उसके तो 25 में पेपर बिगड़ ही जाएगा। अब यहाँ पे 5-5 का सेक्शन है, तो कहने का मतलब है किसी का अगर मैथ्स अच्छा है या मैथ्स खराब है तो मैथ्स की वजह से उसका पेपर नहीं बिगड़ेगा। तो 5-5 का सेक्शन दिया है, तो आपको बहुत अच्छा मतलब कहने का मतलब बहुत एडवांटेज है अगर आप इस प्रकार से फॉलो करते हैं। तो अब रही बात आपके पेपर की, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोपा का पेपर है 23 और 24 दिसंबर। तो यानी ये आपका शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट मतलब 4 शिफ्ट में पेपर होगा। अब वैसे तो हम 23 का एनालिसिस फिर कराएंगे, क्यों कराएंगे, क्योंकि तो आपका हमारा मेन सेक्शन 25 कोपा का है, क्योंकि कोपा का है। तो कोपा का 23 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहेगा वो 75 का एनालिसिस बताएगा कि हमारा 75 का पोर्शन कैसा रहा, जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे तो हमने रिवीजन में कराया हो, मॉक टेस्ट में कराया हो, और इस बार हमने फोकस किया है रिवीजन पर। रिवीजन पर हर टॉपिक के हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो क्वेश्चन जो बेसिक से लेकर मॉडरेट होते हुए आपके हार्ड तक ले जाते हैं, तो वो किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो रहे हैं उस बात को भी
सॉरी 23 का पेपर जो रहेगा वो सिद्ध करेगा कि हाँ जो हम एग्ज़ाम जो पैटर्न जो लेवल फॉलो कर रहे हैं क्या वो पूरी तरीके से सही है या थोड़ा सा अप एंड डाउन्स है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। 23 वैसे तो हम आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे 23 पेपर तक, बट स्टूडेंट की क्वेरी है सर ब्रह्मास्त्र टाइप का कुछ लेके आइए, तो अब उसकी भी बात करेंगे। लेकिन एक बार 17 18 जो आपके रेगुलर पेपर हैं, बाकी टेट के भी पेपर हैं, एक बार उनका भी कुछ फेस देख लेते हैं। लेकिन अगर आप 23 और 24 के पेपर की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो 5-5 का सेक्शन मान के चलिए, बट किसी सेक्शन में अप एंड डाउन हो सकता है। क्यों, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आपको पता हो कि आपके ट्रेड में क्या है 25 सेक्शन और 75 का पूरा कंप्यूटर है आपके में, और यहाँ पे कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन हैं, हो सकता है वो 5 क्वेश्चन ना दे के किसी बाकी सब्जेक्ट में इंक्लूड करा दें, यानी 6-6 क्वेश्चन रख दें, साथ साथ रख दें, जो जैसा भी उनका मन बने। लेकिन अगर उन्होंने 5 क्वेश्चन बाकी कॉमन की तरह लिया तो आपके लिए एक एडवांटेज और हो जाएगा कि 5 नंबर वो फ्री के मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन 5 क्वेश्चन में जो कंप्यूटर रखा जाएगा उसका लेवल बहुत ही डाउन रहेगा एज पर द आपका 75। तो कहने का मतलब अगर ये 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके पेपर में आए, टीओ वाले जो आपका 23 और 24 कोपा वाले स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके अगर सेक्शन में आए तो कहीं ना कहीं उनको 5 क्वेश्चन का एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि 5 बहुत बेसिक आते हैं, बेसिक कंप्यूटर है। और आपने तो पूरा का पूरा ट्रेड में 75 नंबर का कंप्यूटर पढ़ा है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लोगे तो हो सकता है वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपका स्पेशल कंप्यूटर है, तो बेसिक कंप्यूटर ना लेते हुए वो किसी और सेक्शन के क्वेश्चंस ऐड करा दें, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि कर सकते हैं, उनका कुछ मतलब कह नहीं सकते। जब 2016 में सिर्फ और सिर्फ जीएस ही रख सकते हैं तो यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। बट आपको ये लेके चलना है कि हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। किसी का बढ़ जाएगा वो आपका लक है कि किसमें कितना बढ़ेगा। फिर भी उसकी हम बात करेंगे 23 का जब पेपर होगा तो वो और श्योर कर देगा कि हर सेक्शन में कितना। एक्चुअली में आपको भी पता है कि हमारी एकेडमी पूरी तरीके से कंप्यूटर की है, बट जो पेपर आज था उस पेपर में हमारे पास स्टूडेंट भी कम थे, कोपा के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं से हमने ढूंढ के स्टूडेंट से एनालिसिस किया, बात की। ज़्यादा स्टूडेंट्स हो तो क्योंकि तुरंत पेपर हुआ था, हमने भी बात की, तो वो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग या किसी वजह से बात नहीं हो पाई। बस 3-4 स्टूडेंट से बात की, किसी को तो प्रॉपर क्वेश्चन ही याद नहीं थे। हाँ, ये वो कह रहे थे 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, बट एक स्टूडेंट ने बोला था कि 5 क्वेश्चन सारे सेक्शन से हैं, तो 3-4 से एक आइडिया हो गया कि हर सेक्शन को पकड़ के रखा है उन्होंने। तो आपको क्या करना है, 75 का तो आपका सब्जेक्टिव है, आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन को फॉलो करिए। 25 में 5 का सेक्शन है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, बेसिक कंप्यूटर और आपका साइंस भी इंक्लूड किया है। कोपा वाले स्टूडेंट को आपको स्पेशल 5 मिनिमम मान के चलना हर सेक्शन। तो जिन्होंने मैथ्स पर प्रैक्टिस नहीं की है, मैथ्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। काफ़ी स्टूडेंट ये कहेंगे सर मैथ्स की हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैथ्स की अगर आप सीपीसीटी वाली जो पीडीएफ है उसे भी फॉलो करोगे काफ़ी हद तक हो जाएगा। रही बात ब्रह्मास्त्र की, तो उसका भी हम प्लान करेंगे, जस्ट एक आध और शिफ्ट होने दो, उसके बाद और श्योर हो जाएगा कि 75 तो सब्जेक्ट है, बाकी 25 का क्या सेक्शन फॉलो किया जा रहा है। आज का ट्रेंड ये है कि 25 में हर सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है 5 पोर्शन के हिसाब से, तो आगे आने वाले पेपर में भी यही पैटर्न रहेगा। और रही बात आपके कोपा वाले पेपर की, तो उसका क्या रहेगा, 23 की फर्स्ट शिफ्ट डिफाइन कर देगी, तो फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस कराएंगे, जिससे सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट को भी मतलब एक आइडिया हो जाएगा। जैसे हमारे सीपीसीटी में होता है, पहली शिफ्ट का एनालिसिस दूसरी शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है, क्योंकि उसका एक पैटर्न होता है। कोई भी पेपर उठा लो, अगर फर्स्ट शिफ्ट का जो चीज़ें रखी है, फर्स्ट शिफ्ट में एमएस वर्ड से 4 क्वेश्चन है, तो मोस्ट ऑफ द केस में आने वाली जो शिफ्ट है सेकंड, उसमें भी एमएस वर्ड से 4 ही क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे, ऐसा फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसकी भी हम आने वाले पेपर की बात करेंगे। तो ये एनालिसिस आज था, इसीलिए आज हमने शाम को 6 बजे क्लासेस नहीं रखी। बाकी आपके महा रिवीजन की जो पीडीएफ है वो भी आपके पास अपडेट हो चुकी होगी, आपके बैच में जाके चेक कर लेना। जो आपको लिंक
प्रोवाइड की गई थी। उसमें एक फ़ोल्डर मैंने बनाया था महा रिवीजन के नाम से, उसे चेक करना, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जिनको पीडीएफ व्हाट्सएप पे देनी है तो अभी मैं व्हाट्सएप आपको ऑफिस पहुंच के, क्योंकि नेट का थोड़ा सा इशू है, इसी वजह से आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी नेक्स्ट डे में, ठीक है। और बाकी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आपके पास नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। तो ये वीडियो में सिर्फ इतना है, बाकी आप अपने सब्जेक्ट पे काम करते रहिए। 23 का जो भी 25 का जो भी पैटर्न है उस पर हम आगे और भी एनालिसिस लेके आएंगे, उसको भी डिफ़ाइन कर देंगे। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी अपडेट होगा वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम से पता चल ही जाएगा, ज़्यादा हुआ तो वीडियो अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों से लेता हूँ विदा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।